परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। आज का दिन को परमेश्वर ने बनाया है ताकि उसके लोग प्रभु में होकर आनंदित और मगन रहें और उसकी आराधना उपासना करें, उसकी बड़ाई करें। इसलिए फिर से आज के दिन को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। इसलिए अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उसकी स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि अद्भुत महान परमेश्वर है वो। धन्यवाद करते हैं उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जिसे आज के दिन में भी उसने हमारे जीवन में प्रकट किया है, क्योंकि उसकी दया अमर है और इसी कारण से हम आज के दिन को देख पाते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आप में से हर एक पर आज के दिन में अपनी आशीष उंडेले और हम सब आशीषित हों परमेश्वर के पवित्र वचन से। उसने हमें तैयार किया है ताकि हम उसकी आराधना करें और उसके चरणों में बैठें, उसकी स्तुति करें गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, उसके पवित्र वचनों के द्वारा। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, चुना, ठहराया है। धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आइए एक वचन को पढ़ेंगे जो आज के दिन के लिए है। जैसे कि मसीही जगत में आज के दिन प्रभु यीशु का अंतिम बार यरूशलेम प्रवेश का वो त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जिसको खजूर के इतवार या पाम संडे बोलते हैं। और ये अंतिम बार प्रभु यीशु प्रवेश किए थे, उससे संबंधित आज के दिन में कुछ वचनों को देखेंगे, उसके उद्देश्य को देखेंगे और अपने जीवनों को देखेंगे, जीवनों को जांचेंगे कि उसका उद्देश्य अंतिम बार यरूशलेम में प्रवेश करने का जो उद्देश्य था प्रभु यीशु का, हमारे जीवनों में पूरा हुआ है कि नहीं। इसलिए एक वचन को पढ़ेंगे, जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया 9 अध्याय। यहाँ पर ये भविष्यवाणी है प्रभु यीशु के अंतिम प्रवेश के लिए, और वहाँ जब प्रवेश करेगा तो किस उद्देश्य से प्रवेश करेगा उसका वो यहाँ पर भविष्यवाणी है 9 और 10 पद। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, उन भविष्यवाणियों के लिए जिन्हें आपने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से बता दिया था प्रभु। जो घटनाएं होने वाली थी उन सब को आपने पहले से बता दिया है, और वही भविष्यवाणियाँ लगातार पूरी होती चली जा रही हैं। और उन्हीं भविष्यवाणियों को हम आज के दिन मनन करेंगे। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर
आपकी सहायता हमको मिलने पाए और आपका पवित्र वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, महिमा पाने पाए, राज्य करने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। आज के दिन में पूरे विश्व में प्रभु यीशु आपके अंतिम बार यरूशलेम प्रवेश करने का उत्सव या उस घटना को स्मरण करते हैं, क्योंकि आपके वचन में दिया हुआ है, और उस पर मनन करते हैं प्रभु। और इसलिए हर एक की सहायता कीजिए। आजकल जहाँ जहाँ कहीं भी इन वचनों को मनन किया जाता है, उसका उद्देश्य को भी मनन कर सकें कि उनके जीवन में पूरा हुआ कि नहीं, या यूं ही ऐसे ही खजूर के इतवार मनाते चले आ रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य ना हो, या उनके जीवन में उद्देश्य पूरा ना हुआ हो। वैसे ही हम में से हर एक की भी सहायता कीजिए कि हम भी अपने और जीवनों को गंभीरता से देख सकें और जांचने पाएं कि वो राजा जो प्रवेश करने वाला था वो हमारे हृदयों के अंदर प्रवेश किया है कि नहीं। इसलिए प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के लिए, जिसके कारण से संभव हुआ है कि हम आपके इन बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें आपके पवित्र वचनों को, इन बातों को प्रकट करता है, हमें सिखाता है और उनके अनुसार चलने के लिए हमारी अगुवाई और हमें सामर्थ्य देता है। और इस कारण से आज के दिन में इस समय को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज की आराधना को, आपकी महिमा के गीतों को गाने में सहायता कीजिए, वचन को सुनने बोलने में सहायता कीजिए, और वैसे ही समझने में और अपने अपने हृदय के अंदर आपके पवित्र वचन को स्थान देने में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ते हैं, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे कुछ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सबों को दिखाया और ऐसा अवसर दिया कि हम इस महान परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इसलिए आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, गीत के द्वारा आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ये गीत सभी को आता है। जहाँ कहीं भी आप हमारे साथ में परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं इस गीत के द्वारा। आवाज उठा
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। आइए एक और गीत को गाएंगे। हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब मिलकर। सुंदर गीत है, सबों को आता है गीत। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए भी।
परमेश्वर पिता की स्तुति के लिए एक और गीत गाना चाहता हूँ। गीत है मैं दाखलता तुम डालियाँ हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग गर जो होगे कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। तुम कर पाओगे।
धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत महान योजना के लिए जो उसने आदि से बनाया है, आदि से प्रकट करते आ रहे हैं परमेश्वर अपनी योजना को, और धीरे 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 सब बातों को उसने बता दिया था भविष्यवाणियों के द्वारा। एक एक घटनाओं के विषय में प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही कि क्या क्या होने वाला है और किस प्रकार से, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो आगामी राजा होगा, वो आगामी राजा होगा। जो जकरिया नबी को 9 अध्याय में हम हेडिंग में लिखा है कि सियोन का आगामी राजा। और सुसमाचार के अंदर चारों सुसमाचार में हम पाते हैं इस घटना को, चारों लेखकों ने लिखा है, प्रभु के लोगों ने, कि प्रभु यीशु का प्रवेश करने का अर्थ क्या था या किस उद्देश्य से प्रवेश किया। मत्ती लिखता है विजय प्रवेश, वहाँ पर लिखा है कि हेडिंग में विजय प्रवेश, यरूशलेम में प्रभु यीशु का विजय प्रवेश। यहाँ पर लिखा है आगामी राजा के रूप में, मतलब आने वाला राजा, हमेशा का राजा जो बनने वाला था, उसके विषय में ये भविष्यवाणी और थी जो प्रभु यीशु के समय में पूरी हुई। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जो लिखा हुआ था वो प्रभु यीशु के चेलों ने कोट किया उन वचनों को, जकरिया 9:9 को, और अलग अलग जगह में जो उसकी भविष्यवाणी है उनको। तो आज के दिन में सारा संसार प्रभु यीशु का विजय प्रवेश यरूशलेम में अंतिम बार, उसका वर्णन है और उसका उद्देश्य भी था कि क्यों अंतिम बार वो प्रवेश करेगा, उसके साथ क्या होगा, क्या घटनाएं होंगी, उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा, ये सब बता दिया। और यहाँ पर आज के दिन में जो सब लोग इस चीज़ को मनन करते हैं उसमें ये है कि वो लादू के बच्चे या गधी के बच्चे पर प्रवेश में होकर प्रवेश किया। जैसे ही यरूशलेम के निकट आया वो बैतफगे और बैतनियाह के पास पहुंचा, यरूशलेम से पहले ये नगर पड़ते हैं, और तब उसने अपने चेलों को कहा कि जाकर एक गधी और उसके साथ बच्चा मिलेगा, उसको खोल कर ले आओ। और तब फिर वो लोग खोल कर ले आए और उसमें प्रवेश किया राजा के रूप में। हालांकि वो लोग राजा बनाना ही चाह रहे थे इस्राएली लोग, और क्योंकि पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है वो राजा के रूप में प्रवेश करेगा, इसलिए वो लोग सोचते थे कि प्रभु यीशु अब यरूशलेम आ गया आखिरी बार, हमारे ऊपर राज्य करेगा या राज्य को हमको फिर से फेर देगा। क्योंकि उस समय हाँ रोमन सरकार का राज्य चल रहा था वहाँ पर यरूशलेम में, और इनकी आशा थी
इस्राएलियों की कि प्रभु यीशु आए, अब उनको राज्य फिर से मिल जाएगा और तब फिर वो लोग राज्य करेंगे यरूशलेम पर। क्यों? क्योंकि उस समय जो राजा था कैसर, सीजर, वो लोग उनको इतना गुलाम बनाकर रखे हुए थे, इतना तंग करके रखे हुए थे, उनको सता रहे थे। उन्हीं की जगह में उनको उन पर राज्य करते, तो इसी कारण से वो लोग त्रस्त थे और चाहते थे कि वो प्रभु यीशु आए, राजा के रूप में आए। और जब वो आया तो उसको राजा बनाना चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु ने बताया कि नहीं, अभी राजा नहीं बनूंगा मैं, अभी तो मैं सेवक के रूप में आया हूं। प्रभु यीशु सेवक के रूप में आए थे और इसी कारण से जब वो गधी में प्रवेश किए, उसमें सवार हुए, तो यद्यपि हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, परंतु गधा जो है इस संसार में एक मूर्ख प्राणी के रूप में जाना जाता है और उसके ऊपर जो केवल बोझ ढोने वाला, बस उसका एक ही काम है। गधा जो पालते हैं लोग बाग, बोझ ढोने का काम करेगा वो। उस रूप में संसार में गधे को जाना जाता है, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा था और है, वो गधी के बच्चे में के ऊपर बैठ कर आया, अर्थात उसकी दीनता को दिखाता है वो। यद्यपि वो राजा है, परंतु वो इतना दीन है, इतना नम्र है कि जो आजकल के राजा लोग यदि आएंगे तो किस प्राणी में बैठ कर आएंगे? क्या सोचते हैं आप लोग? घोड़े में सवार होकर आएंगे, और अभी घोड़ा ऐसे साधारण घोड़ा नहीं रहेगा, वो मिस्र का घोड़ा रहेगा और उस पर सवार होकर आएंगे वो लोग। परंतु हमारा प्रभु यीशु जो गधी के में सवार होकर आया, अर्थात इस बात को प्रकट किया कि वो यद्यपि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान राजा है, परंतु उसकी महानता ऐसी है कि वो छोटा सा छोटा बन सकता है। इस पृथ्वी में जितने भी छोटे लोग हैं या कहलाएंगे, उनसे सबसे छोटा, और हमारा प्रभु यीशु बन गए, एकदम छोटा बन गए, नम्र बन गए। इसीलिए राजा दाऊद ने अपने भजन में, अपने आत्मा में होकर, अपने हृदय के उद्गार से बोला, ये है परमेश्वर, मनुष्य है क्या जिसकी तू इतनी सुधि लेता है? जिसके विषय में उसने लिखा कि मनुष्य मिट्टी है, वो भाप की नाई है, वो उड़ जाने वाली हवा के समान है, इतना हल्का है मनुष्य, परंतु उसके बावजूद भी तू इतना महान परमेश्वर, ऐसे मनुष्य की ओर जो कि कुछ है भी नहीं, घास, मिट्टी, कूड़े करकट, ऐसे मनुष्य से तू प्रेम करता है। ऐसे मनुष्य की ओर तू दृष्टि लगाता है, और ये सचमुच में अद्भुत आश्चर्य है लोगों के लिए, ये आश्चर्य की बात है। तो प्रभु यीशु सचमुच में वो दीन थे, नम्र थे, और उसने प्रवेश करने से पहले ही उसने बता दिया कि यद्यपि वो राजा है, परंतु चूंकि
अभी उसका राज्य नहीं है प्रकट में, परंतु वो अनंत का राजा है, अनंत काल का पिता है, अनंत काल का राजकुमार है वो। इस बात को उसने प्रकट कर दिया। तो इसी विषय में हम देख रहे हैं, वो धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, और इस कारण से जैसे ही प्रवेश किए वहाँ के लोग, यरूशलेम के लोग, उसके स्वागत में खजूर की डालियां काट काट कर लाए, और जिस रास्ते से प्रभु यीशु वो यरूशलेम प्रवेश करने वाला था उस पर कपड़े बिछाए, और तब फिर वो गधा जो है उसके ऊपर से होकर चला, और लोग खजूर की डालियां लिए हुए नारे लगा रहे थे। क्या नारे लगा रहे थे? होशन्ना, होशन्ना के नारे लगा रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, 38 पद पढ़िए, 19 का। हाँ। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हाँ, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और वहाँ पर यदि मत्ती में पढ़ेंगे तो उसका 21 का 9 पद पढ़िए वाला। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। हाँ, ये भीड़ जो है पुकार रही थी, उसकी जय जयकार कर रही थी, दाऊद के संतान की होशन्ना। होशन्ना का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता है? होशन्ना का अर्थ शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। गाना भी गाते रहते हैं होशन्ना से संबंधित, परंतु होशन्ना का अर्थ नहीं मालूम रहता है। होशन्ना का अर्थ जो है 21 अध्याय, मत्ती 21 अध्याय, उसका देखिए 9वां पद में देखिए। हाँ, पढ़ो ना, उसका अर्थ दिया है। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशन्ना। हाँ, होशन्ना का अर्थ स्टार में नीचे दिया हुआ है, अर्थात हमें बचा। देखो, होशन्ना का अर्थ होता है, हे प्रभु हमें बचा ले, हम विनती करते हैं तुझसे कि तू हमको बचा। ये होशन्ना का अर्थ है। तो ये भीड़ ये पुकार रही थी, होशन्ना होशन्ना, दाऊद के संतान की होशन्ना, हम विनती करते हैं। भजन संहिता 118 उसका 25 पद में भी लिखा हुआ है। बढ़िया वाला। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हाँ, ये होशन्ना के ये अर्थ है। हे यहोवा हम तुमसे विनती करते हैं, हम तुझसे गिड़गिड़ाते हैं कि तू हमारा उद्धार कर, अर्थात हमें छुड़ा ले, हमको छुटकारा दे और हमें सफलता दे, हमें संपन्नता दे। ये होशन्ना का अर्थ है। तो यहाँ पर भीड़ पुकार रही थी, क्योंकि पुराने नियम के अंदर है कि वो उद्धार करने के लिए आएगा, वो राजा जो उद्धार करने के लिए आएगा, छुटकारा दिलाने के लिए आएगा। और इसी कारण से वो अंतिम बार यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो भीड़ ऐसे उसका जय जयकार कर रही थी और उसको पुकार रही थी, या जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, उससे विनती कर रही थी छुटकारे के लिए,
क्यों? क्योंकि वो लोग उसी की बाट जो रहे थे कि जब हमारा राजा आएगा तो राज्य हमको फिर से मिलेगा और हमको छुटकारा मिल जाएगा। किससे? गुलामी से। वहाँ पर सीजर रोमन गवर्नमेंट का सरकार था और इस्राएलियों को, यहूदियों को लोग गुलाम बनाकर रखे हुए थे। वो लोग स्वतंत्र बिल्कुल नहीं थे, गुलामी थी उनके अंदर। एक तरह से वो लोग घुट घुट कर जी रहे थे और इसी कारण से ये भविष्यवाणी किया था परमेश्वर कि वो राजा आएगा तुम्हारा एक दिन, लादू के बच्चे पे बैठकर, और तुमको छुटकारा दिलाने ही के लिए आएगा और वो विजय प्रवेश होगा। वहां पर राजा के रूप में प्रवेश करेगा। तो ये प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन में हम इन्हीं बातों को हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु जो वहां पर प्रवेश किया यरूशलेम में आखिरी बार, वो पहले से बताता चला आ रहा था मनुष्य को कि कैसे मनुष्य का छुटकारा होगा, कैसे उद्धार होगा, गुलामी से कैसे छूटेंगे। मिस्र, आरंभ से उसने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, फिर उसके बाद जैसे कि हम अभी देख रहे थे रोमन गवर्नमेंट के गुलामी में थे वो लोग और छूटने की आशा कर रहे थे। और अभी के समय में हम इन बातों को जानते हैं। प्रभु यीशु उन घटनाओं से, जो आत्मिक रीति से जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु के लोग गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं या पापों के गुलाम हैं। मनुष्य पापों में पड़ा हुआ है, पाप बंधन में जकड़ा हुआ है, मृत्यु बंधन में जकड़ा हुआ है। इन सब से छुड़ाने के लिए या इन पर जय पाने के लिए प्रभु यीशु प्रवेश किए थे आखिरी बार यरूशलेम में, बहुत नम्र और दीन होकर अपने आप को प्रकट किए थे वहां पर। तो इसी कारण से वो खजूर की डालियां लिए हुए थे वो लोग। खजूर बाइबल के अंदर विजय को दिखाता है, विजय प्रवेश, इसलिए खजूर की डालियां लिए हुए थे। यूहन्ना 12 अध्याय में लिया तो खजूर की डालियां लिए हुए विजय को दिखाता है। और वैसे ही यदि श्रेष्ठ गीत, हाँ, श्रेष्ठ गीत का 7 पद पढ़ेंगे वहां पर। तेरा डील डोल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है। हाँ देखो, तेरी सुंदरता, तेरी डील डॉल, यहाँ पर कलीसिया के लिए बोल रहा है ना प्रभु यीशु, अपने प्रेमी, अपनी प्रिय के लिए बोल रहा है श्रेष्ठ गीत के अंदर, या कलीसिया के लिए बोल रहा है कि वो ऐसा सुंदर बना देगा। उसके डील डॉल, सुंदरता अर्थात उसके आत्मिक जीवन में बाढ़, पूरी रीति से बाढ़ कैसे होगी, प्रभु यीशु के समान बाढ़ हो जाएगी उसकी। जैसे कि पौलुस के द्वारा भी परमेश्वर ने कहा इफिसियों के पत्री को कि वो डील डॉल, वो मसीह के पूरे डील डॉल में बढ़ जाओ। ये कलीसिया की सुंदरता होगी यदि प्रभु यीशु मसीह के पूरे डील डॉल में बढ़ते हैं या उसके डील डॉल के में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये समझ जाइए कि ये सुंदरता है। ये खजूर इस बात को दिखाता है।
और खजूर ऊंचे पर रहता है, खजूर के समान फूलेगा फलेगा, अर्थात खजूर को कोई रोक नहीं सकता फूलने और फलने से, क्योंकि इतने ऊंचे पर होता है वो उसका पेड़ कि वहां पर उसके फूलों को कोई तोड़, कोई जंगली जानवर, जैसे कि सेठ गीत में कहा कि अपने डाक की बारी की रक्षा करके फूल लगे हैं, वो तो इतने ऊंचे पर है कि उसके फूल को तोड़ भी नहीं सकता। तो इस बात को दिखाता है और साथ ही साथ उसकी खजूर धार्मिकता को दिखाता है, परमेश्वर की धार्मिकता, अर्थात परमेश्वर का सुंदर जीवन, इस बात को दिखाता है। और इसी कारण से वो लोग खजूर की डालियां लिए हुए वो उसका जय जयकार कर रहे थे, प्रभु यीशु का हो सन्ना करके प्रार्थना कर रहे थे, या उसकी महिमा कर रहे थे, या उसे गिड़गिड़ा रहे थे कि तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमको छुड़ा सकता है, और इस कारण से हमको छूटना है। तो प्रभु यीशु तो यरूशलेम में प्रवेश कर लिए, उनको सब कुछ मालूम था कि क्या होने वाला है, और तभी कलीसिया बनेगी, तभी लोग, परमेश्वर के लोग तभी शैतान के हाथों से छूट पाएंगे, शैतान पर जय पा पाएंगे, मृत्यु पर जय पाएंगे, और वैसे ही संसार पर भी जय पाएंगे, क्योंकि ये विजय प्रवेश था प्रभु यीशु का अंतिम बार यरूशलेम के अंदर, जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, यरूशलेम में विजय प्रवेश, मत्ती 21 का उसके हेडिंग में लिखा हुआ है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन में हम इन्हीं बातों को देखना चाह रहे हैं, और उसके और जो लादू के बच्चे गधे प्रवेश किए और क्या क्या हुआ, वो तो सब चीज हम देख भी चुके हैं, इससे पहले भी देख चुके हैं, परंतु आज के दिन में हम इन बातों को देखेंगे कि किन किन बातों पर वो विजय दिलाना चाहते थे। प्रभु यीशु जय दिलाना चाहते थे, और कैसे जय दिलाना चाहते थे। मत्ती 16 अध्याय उसका 21 पद से पढ़िए। यहाँ पर प्रभु यीशु ने पूछा था अपने लोगों को, चेलों को, कि लोग मुझको क्या कहते हैं, और ये भी बताया था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, अर्थात जिस कलीसिया को मैं बना दूंगा उस पर अधोलोक प्रवेश नहीं कर पाएगा। अधोलोक के फाटक अर्थात पाप, अधोलोक का फाटक क्या है? पाप। पाप के कारण से मनुष्य जो है अधोलोक में जा रहा है, चाहे छोटा से छोटा पाप क्यों ना हो मनुष्य के जीवन में, वो अधोलोक का मार्ग है वो। और प्रभु यीशु ने कहा था कि जिस कलीसिया को मैं बना दूंगा उसके जीवन में अधोलोक बंद हो जाएगा, अधोलोक का फाटक बंद हो जाएगा, अर्थात जिस कलीसिया को मैं बना दूंगा वो लोग पापों पर जय पा जाएंगे, पापों की क्षमा हो जाएगी उनकी, पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, और इस कारण से पाप दंड जो है, जो अधोलोक है, उसके बाद न्याय के बाद आग की झील है, वो समाप्त हो जाएगा। और इसी कारण से वो जब यरूशलेम गए तो उसको यह काम करना पड़ा। 21 पद से पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं
और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ, वो ये पहले बता रहे थे कि पहले से बता दिए थे वो तो अपने चेलों को, और इस बात को बता देना चाहते थे कि मैं यरूशलेम में क्यों जाऊंगा, वहां मैं पकड़वाया जाऊंगा शास्त्रियों और पुरनियों और फरीसियों के हाथों, और वे लोग मुझको मार डालेंगे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ, वो क्रूस पर चढ़ाए गए और इस प्रकार से मार डाले गए। और तब फिर ये भी बता दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, जी उठ जाऊंगा। और जब जी उठ गए तो उसने इस बात को बता दिया था कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे पाप तेरा डंक। हाँ पढ़ो बोला, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। हाँ तेरी जय कहाँ रही, मतलब मृत्यु प्रभु यीशु को दबा नहीं सकी। मृत्यु जो है प्रभु यीशु को कब्र में रख नहीं सकी, और इस कारण से हम इसको पढ़ते हैं, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा, खत्म हो गया। वो तो जय पा गया, वो तो मृत्यु पर जय पा गया, तो जी उठ गया। मृत्यु तो उसको रोक नहीं सका। तो यदि प्रभु यीशु अंतिम बार प्रवेश नहीं किए रहते तो ये मृत्यु पर जय को प्राप्त नहीं कर पाए रहते, और उसके लोग भी जय नहीं प्राप्त कर पाए रहते। फिर अपन यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 पद में पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, संसार को भी जीत लिया प्रभु यीशु, संसार पर भी जय पा लिया। अर्थात प्रभु यीशु ने कहा था यूहन्ना 14 का 33 पद में कि अब इस संसार का बादशाह आता है और उसका मेरे में कुछ भी नहीं है, वो मेरे अंदर कुछ भी नहीं पाता। अर्थात प्रभु यीशु से एक छोटा भी गलती वो नहीं कर पाया, उससे एक पाप भी नहीं करा पाया। शैतान का मुझ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है बोल दिया। वो संसार का बादशाह है, परंतु प्रभु यीशु ने उस पर जय पा लिया, उस पर जय पा लिया उसने। हमारी नई प्रभु यीशु की उसके विषय में इब्रानी 5 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, उसका देखो 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाँ देखो, निष्पाप निकला वो। हमारी नाई, एक मनुष्य की नाई, जिस प्रकार से मनुष्य संसार में पैदा होता है, आगे बढ़ता है, और कैसी कैसी अभिलाषाएं, कैसे कैसे पाप उनके जीवन में आते हैं, कैसी कैसी परीक्षाएं होती है, सब कुछ प्रभु यीशु के साथ हुआ। परंतु शैतान कहीं पर भी उसको गिरा नहीं पाया, कहीं पर उससे पाप नहीं करा पाया, क्योंकि प्रभु यीशु हर समय पिता से विनती करते थे, पिता के साथ संबंध था। 5 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, वो गिड़गिड़ाते रहे, बड़ी चौकसी करते रहे, और इसी कारण से वो उसके जीवन में मृत्यु उत्पन्न नहीं कर पाया वो। और इसी कारण से यहाँ पर भी जय पा लिया संसार पर,
अर्थात पापों पर, मृत्यु पर जय पा लिया, संसार पर जय पा लिया, और इसी कारण से तो प्रवेश किया था। और वो चाहता है कि उसके लोग भी जय पाएंगे, इसलिए कहा कि मैंने जय पा लिया, तुम भी जय पाओगे। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, तुमने दुष्ट पर जय पाई, तुमने दुष्ट पर, हे जवानों तुमने दुष्ट पर जय पा लिया, हे पुरनियों तुमने दुष्ट पर जय पा लिया, हे जवानों तुमने संसार पर जय पा लिया। बार 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 हम इस बात को पाते हैं। तो ये प्रभु यीशु तो प्रवेश कर लिया, उस काम को कर दिया। और इसी कारण से कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ देखिए, क्रूस पर ऐसा हुआ था प्रिय भाई और बहनों, जैसे ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या हुआ था। फिर से पढ़ो भाई 15 पद। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, खुल्लम खुल्ला उसने तमाशा बना दिया। किसके? प्रधानताओं, अधिकारी, जिनके ऊपर वो दुष्ट राज्य कर रहा था, जिनके द्वारा वो सताया गया, वो मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उनकी धज्जियां उड़ा दिया वो क्रूस पर जाकर। और इसी कारण से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। और बड़ा अद्भुत काम हुआ वहां पर। क्या हुआ 14 पद में? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ, ये अद्भुत काम हो गया है प्रिय भाइयों और बहनों। विधियों का वो लेख जो एक मनुष्य के नाम पर है और उसके विरोध में है, अर्थात व्यवस्था के अनुसार मनुष्य पाप दंड का भागीदार हो चुका है। मनुष्य को व्यवस्था के द्वारा पता चल चुका है कि लालच करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, मुंह से गंदे शब्द बोलना पाप है, झगड़े लड़ाइयाँ करना पाप है, घमंड करना पाप है। यह सब मनुष्य जान चुका है और उसके बाद भी वो कर चुका है, उन पापों का भागीदार हो चुका है। अर्थात ये पाप उनके नाम पर लिखा हुआ है, मनुष्य के नाम पर। विधियों का वो लेख जो तुम्हारे नाम पर, एक मनुष्य के नाम पर है और उनके विरोध में है। मतलब जो भी पाप किया है मनुष्य, वो सब परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है। भजन संहिता 90 उसका 8 पद में हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। देखो वहां पर रखा, रिकॉर्ड किया हुआ है, रिकॉर्ड है वो। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, उसी रिकॉर्ड को मिटाने के लिए, एक मनुष्य के नाम पर और उसके विरोध में है, उसको मिटाने ही के लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर जाना था। उसको मृत्यु दंड को अपने ऊपर लेना था और तभी एक मनुष्य का पाप मिट सकता था। व्यवस्था का दंड एक मनुष्य के जीवन में था पहले से निर्धारित, वो समाप्त हो सकता था
और वही काम उसने कर दिया। यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री को लिख रहा है पौलुस पे पत्र, उनको जिनके जीवन में ये पूरा हो चुका, जो लोग विश्वास में आगे बढ़ गए, जीवित हो गए, पापों में डूबे हुए थे, वो प्रभु यीशु ने उनको निकाल दिया। ऐसे लोग आज भी जो लोग हैं, जो लोग ऐसा अनुभव करते हैं, प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आपके नाम में भी जो भी था बचपन से लेकर, पाप, अपराध, अधर्म, जो वो परमेश्वर के रिकॉर्ड में है, यदि वो मिट गया है तो आप धन्यवाद दे सकते हैं, जय जयकार की ध्वनि उठा सकते हैं, आप उस प्रभु यीशु का धन्यवाद कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आपने मुझको बचाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था, मुझको बचाने के लिए आपने वो दयनीय दंड को उठाया था। आप धन्यवाद कर सकते हैं, आप उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। और इस प्रकार से वहां पर जयवंत हुए लोग। और अब उसके बाद प्रभु यीशु तब से लेकर आज तक, जब से कलीसिया बनी, जब से प्रभु यीशु जी उठे और उसके बाद पवित्र आत्मा आया चेलों के अंदर, और उसके बाद जितने लोग उद्धार पाते जा रहे हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करता है और उनको जय दिलाता है, जयवंत करते जाता है। इस प्रकार से ये प्रभु की इच्छा है, उन्हें प्रवेश करने का उद्देश्य था, परंतु इस्राएलियों ने तो नहीं समझा था उस समय, क्योंकि प्रभु यीशु लूका 19 अध्याय उसका 41 वर्ष पढ़िए। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ देखो, अब प्रभु यीशु रोए थे, मतलब यरूशलेम प्रवेश करने से पहले जैसे ही उस गांव के पास आए और जैसे ही यरूशलेम को देखे, उसकी दुर्दशा को देख रहे थे वो, कि इसके बाद क्या होने वाला है तुम लोगों का। बहुत भयंकर दुर्दशा होने वाली थी उनकी। और उसके बाद प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, सन 70 के बाद सचमुच में यरूशलेम की भयानक दुर्दशा हुई। सब बहुत सारे लोग काटे गए, इस्राएली लोग मारे गए, खून की नदी बह गई थी वहां, क्योंकि प्रभु यीशु उसी लिए रो रहे थे, उनकी दुर्दशा को देखकर जो होने वाली थी। और यहां पर ये बोल रहे थे कि काश, क्यों ऐसा होने वाली थी। 44 पद भी पढ़िए। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ देखो, इसलिए रो रहे थे। ये दुर्दशा होगी क्योंकि जब तुम पर कृपा दृष्टि की गई थी, तुमने नहीं पहचाना उस अवसर को उन्होंने नहीं पहचाना था।
कौन लोग? इस्राएल के लोग। अभी भी हमारे लिए अवसर है। एक वचन और पढ़िए, मत्ती 23 अध्याय उसका 37 पद से। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। हाँ देखो, यहाँ पर भी प्रभु यीशु बार बार बोल रहे थे, हे यरूशलेम, अर्थात महाराजा का नगर। यरूशलेम का मतलब होता है महाराजा का नगर, जो भविष्य में बनने वाला है। महाराजा का नगर है वो यरूशलेम, और भविष्य में बनने वाला है। तो वहां के लिए बार बार प्रभु यीशु की यही पीड़ा थी, उसके हृदय के अंदर दर्द था। यरूशलेम अर्थात परमेश्वर के लोग, यरूशलेम में रहने वाले मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु यीशु के ये दर्द था। उसने कहा कि बहुत बार मैंने चाहा कि जिस प्रकार से मुर्गी अपने चूजों को अपने परों तले छिपाती है, वैसे ही मैं भी तुमको छिपा लूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी प्रभु की यही पीड़ा है, उसका दर्द है कि जो लोग नाश होने वाले हैं, जो लोग प्रभु के इस प्रेम को नहीं पहचान पाए, प्रभु यीशु क्यों यरूशलेम आए, क्यों इस्राएल देश में प्रवेश किए, जन्म लिए, और क्यों यरूशलेम में मारे गए, क्यों उन्होंने क्रूस उठाया, क्यों मृत्यु हुई उनकी, यदि आज भी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी ऐसी ही दुर्दशा होने वाली है जो लोगों की होती ही चली जा रही है। लोग मरते जा रहे हैं बिना प्रभु यीशु के, बिना उद्धार पाए, हमेशा हमेशा के लिए अनंत आग में जाते चले जा रहे हैं, अनंत पीड़ा में। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना, और इसी कारण से वो परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने लोगों के द्वारा बार बार इसी बात को पुकार रहा है आज भी। जैसे कि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसी 5 अध्याय उसका 16 पद 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ देखो, इस प्रकार से ये प्रभु के लोगों की या पवित्र आत्मा की पुकार है आज भी। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये परमेश्वर एक मनुष्य को अवसर पर अवसर दिए जा रहा है कि उस अवसर को पहचानो, जानो, मन फिराओ, प्रभु यीशु के पास आओ, और यदि आ चुके हैं प्रभु यीशु के पास, यदि आ चुके हैं या पहलौठे के अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं, तो भी चौकस रहो, नहीं तो क्या होगा। इब्रानी 12 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। गाली पानी। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हाँ, बहुत सारे लोग, ये परमेश्वर के अनुग्रह होता है उन पर कि वो लोग मन फिरा लेते हैं। ये दान है, इसको हमेशा याद रखिएगा।
ये परमेश्वर का दान होता है, मन फिराने का दान। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह होता है एक मनुष्य के जीवन में। तभी एक व्यक्ति मन फिरा सकता है संसार से, पाप से, अपराधों से, अभिलाषाओं से, और प्रभु यीशु के पास आ सकता है और उस अधिकार को प्राप्त कर सकता है जिसको पहलौठे का अधिकार बोलते हैं, उसको प्राप्त कर सकता है। परंतु उसके बाद भी बहुत सारे लोग एसाव के समान पहलौठे के अधिकार को तुच्छ समझते हैं, या इस जीवन को उद्धार पाने के बाद भी उद्धार की गंभीरता को समझते नहीं हैं, या उद्धार को एकदम हल्का समझते हैं। उद्धार के प्रति एकदम निश्चिंत हो जाते हैं और यूं ही संसार में खो जाते हैं और अंततः उस अधिकार को खो देते हैं। और उसके बाद बहुत से लोग, फिर उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि अब उनको मन फिराव का अवसर ही नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से ये शाव फिर बाद में गिड़गिड़ाया, बहुत रोया उसने, और चूंकि समय समाप्त हो चुका था उसका, फिर से उसका अवसर नहीं मिला। और इसलिए वो प्रभु इस बात को यहाँ पर हमको बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों को यदि ये अवसर मिल चुका है, ये सुंदर जीवन मिल चुका है, यदि इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रभु यीशु उनका राजा है और उनको प्रभु यीशु उनके हृदय के अंदर राज्य करता है अभी, और इस कारण से वो राज्य समाप्त नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग नहीं चाह रहे थे, यहाँ पर 19 पद में लिखा हुआ है। 19 का 14 पद पढ़िए वाला, लूका 19। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि या हम पर राज्य करे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल जरूर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास भी करते हैं, परंतु ये नहीं चाहते कि वो प्रभु यीशु उनके ऊपर राज्य करे। वो नहीं चाहते जो प्रभु उनका प्रभुता करे, उन पर राज्य करे, अर्थात प्रभु यीशु का राज्य उनके जीवन में हो, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसको प्रसन्न करें अपने जीवन के द्वारा। ये आज बहुत से लोग नहीं चाहते, जैसे कि उस समय नहीं चाह रहे थे। प्रभु यीशु के नगर के ही लोग, उसके नगर के रहने वाले ही नहीं चाहते थे कि हम नहीं चाहते कि तू हम पर राज्य करे। और अंततः उनकी बहुत दयनीय दशा हुई। क्या दशा हुई? 27 पद। परंतु मेरे उन बेरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। ऐसे ही होने वाला है। जो लोग प्रभु यीशु को अपना राजा नहीं बनाना चाहते, अपने हृदय के अंदर राज्य नहीं करने देना चाहते, अंततः वो लोग भी ऐसे ही घात किए जाएंगे। ये प्रभु यीशु ने बता दिया। और इस कारण से उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है, प्रिय भाइयों और बहनों, ये यरूशलेम में विजय प्रवेश के द्वारा इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि क्या आप उस यरूशलेम में हैं जो जय पाया हुआ है। वो यरूशलेम जिसको प्रकाशित वाक्य किस में लिखा है, ऊपर का यरूशलेम,
या जय पाया हुआ यरूशलेम, पवित्र नगर यरूशलेम, सियोन, परमेश्वर का नगर, दाऊद का नगर सियोन, इन सब अलग अलग नामों से कलीसिया जानी जाती है, प्रभु के लोग जाने जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें कि आज के इन वचनों के द्वारा हम अपने अपने जीवनों को जांच सकें कि क्या प्रभु यीशु का जो अद्भुत काम, अद्भुत घटना जो हुई यरूशलेम के अंदर, अंतिम बार यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्या वो उद्देश्य जो था प्रभु यीशु का क्रूस पर जाने का, पकड़वाए जाने का, मर जाने का, गाड़े जाने और जी उठने का, वो क्या मेरे जीवन में पूरा हुआ है? प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपके जीवन में पूरा हुआ है? इस बात को हम में से हर एक को जांचना ही चाहिए। और क्या वैसे ही नम्रता और दीनता हमारे जीवन में है? और यदि प्रभु यीशु किसी के जीवन में है तो उसका पहचान होगा कि सचमुच में वो भी नम्र और दीन है, क्योंकि प्रभु यीशु नम्र और दीन थे। और इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें, हर एक को आशीषित करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में, और उसके बाद प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। और अवश्य ही हमने अपने जीवन को जांचा है कि सचमुच में वो विजय प्रवेश प्रभु यीशु का मेरे हृदय में हुआ है कि नहीं, और यदि हुआ है तो क्या हम अपने जीवन को निरंतर जांचते हैं कि हम परमेश्वर में बने हुए हैं कि नहीं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। एक और गीत को सुनेंगे। में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों गवाते हो प्रभु यीशु के लहू को। बहा था जो कलवरी से, बहा था जो कलवरी से, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को। देखो गुलगुता पर, देखो गुलगुता पर एक सलीब है खड़ी हुई, सलीब
रूप जिसका बिगड़ा हुआ है, क्यों मांस उसके उखाड़ दिए गए, क्यों मांस उसके उखाड़ दिए गए, क्यों वो तड़पता हुआ पड़ा है, क्यों वो तड़पता हुआ पड़ा है। व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों गवाते हो प्रभु यीशु के लहू को। देखो कलवरी से यार, देखो कलवरी से यार, फिर से वो बुला रहा, फिर से वो बुला रहा। क्यों अनसुनी फिर करते हो उसकी आवाज को, क्यों अनसुनी फिर करते हो उसकी आवाज को। मेरे प्रेम में कमी क्या थी, मेरे प्रेम में कमी क्या थी, क्यों मुझको छोड़ दिए हो, क्यों मुझको छोड़ दिए हो। व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को। बहा था जो कलवरी से, बहा था जो कलवरी से, तेरे लिए ही, मेरे लिए ही, तेरे लिए ही, मेरे लिए ही। व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के नाम को, प्रभु यीशु के नाम को, प्रभु यीशु के नाम को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का अनुग्रह जो हम पर हुआ है उसको कभी भी व्यर्थ में मत लीजिएगा, और वैसे ही उसका पवित्र वचन हमारे जीवन में तुच्छ न ठहरने पाए, प्रभु यीशु का लहू व्यर्थ न होने पाए, जिसके द्वारा हमको ये सुंदर जीवन मिलता है और इस जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु का स्वभाव मिलता है। इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सिखाया, हमें चिताया, हमें बताया। प्रभु, आपके पवित्र प्रेम को हम देख पाए। आप कितने महान परमेश्वर होकर भी हम जैसे तुच्छ निकम्मों पर दया किए। आपकी दृष्टि ऐसे लोगों पर होती है प्रभु,
जो पूरी रीति से पापों में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, गंदी नाली के गंदे कीड़ों के समान जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों से भी आप प्रेम करते हैं और ऐसे लोगों के लिए भी आपने अपना प्राण दिया है क्रूस पर। और आप चाहते हैं प्रभु कि आपके पास आए सब लोग, अनंत विनाश से बचें, दयनीय दुर्दशा से बचें अनंत काल की। ये आपकी इच्छा है। धन्यवाद करते हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा आज भी आपने हमारी सहायता की कि हम अपने आप को देख सके, जांच सके, आपके प्रेम की ओर देख सके, आपके अंतिम बार यरूशलेम प्रवेश करने का उद्देश्य को समझ सके। आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रेमी परमेश्वर हर एक प्रिय भाइयों और बहनों, जवानों सारे की सहायता कीजिए ताकि आपके प्रेम हर एक को खींचे आपकी ओर और आप में, आपके प्रेम में विवश होकर लगातार आगे बढ़ें और आपके योग्य बनते चले जाएं। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता किया, मेरी भी सहायता की। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन में आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीषित करे। आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह करें।